इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजीबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान इस्लाम, बाइज़्ज़त पर्दा नशीन माएँ और बहनें, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का, सारी कायनात का, ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार है, माबूद बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारे कायनात के आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मोहतरम सामाईन इकराम, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरह अनकबूत की सूरह का नंबर 20-9 और आयत का नंबर 40-5 जो कुरान मजीद की आयत में आपके सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कामरानी के लिए, कामयाबी के लिए इरशाद फरमाता है, उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलात, जो किताब आपके तरफ वही की गई है इसे पढ़ें और नमाज कायम करें। इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, तुम जो कुछ कर रहे हो इसे अल्लाह ख़बरदार है। मोहतरम सामाईन इकराम, जो आयत में आपके सामने तिलावत की सूरह अनकबूत की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला यहाँ पे कुल 3 चीज़ों के बारे में हमको समझाना चाहता है। मुख्तसर आयत है, बहुत माने वाली,
बहुत नसीहत देने वाली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको यहाँ पे इरशाद फरमाता है, मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। अल्लाह ताला कहता है जो किताब के माने यहाँ पे कुरान मजीद, जो कुरान मजीद हम आपकी तरफ वही किए हैं, इस कुरान मजीद को पढ़ो और नमाज को कायम रखो। देखो ताकीद दे रहे हैं। ताकीद कौन दे रहे हैं? हम सब के अल्लाह ताकीद दे रहे हैं। कुरान मजीद को पढ़ो और नमाज को कायम रखो। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा यकीनन नमाज बुराई को, बुरे कामों को, बेहयाई को रोक देती है। नमाज में अल्लाह ताला ने ऐसी कशिश कैफियत रखा, अल्लाह ताला ने नमाज में ऐसा पावर रखा, ऐसी ताकत रखी, जो इंसान कितने भी बड़ा बुरा क्यों ना हो, कितने भी बड़े गुनाह के काम क्यों ना करने वाला हो, जब कोई इंसान नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला नमाज में ऐसी ताकत रखी है, ऐसा पावर रखा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बुरे काम को रोक देती है नमाज। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ें है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह का जिक्र माने यहाँ पे कुरान मजीद को पढ़ना और नमाज को पढ़ना और दीगर अज़कार जो होते हैं, हम जो उठे बैठे अल्लाह का जिक्र करते हैं, या अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं। हालांकि ज़बान में अदा करना छोटा मालूम होता है, सुबहान अल्लाह कहना आसान से कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाआसान बोल सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह बाआसान बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत वज़नी चीज़ है। उसके बाद अल्लाह कहता है तुम जो कुछ कर रहे हो इसे अल्लाह खबरदार है। अभी देखिए अल्लाह ताला पहले जो बात कहा कुरान मजीद पढ़ने की ताकीद दी, उसके बाद नमाज को कायम रखने की ताकीद दी, नमाज कायम रखने के फ़ज़ाइल अल्लाह ने बयान किया। फ़ज़ाइल क्या हैं? बुरे कामों से रोक देती है। उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पे वार्निंग क्यों दे रहा है? बाखबर हो अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम को देख रहा है। देखो पहले अगर कोई बुराई बयान करता अल्लाह बंदों की, उसके बाद में अल्लाह वार्निंग देता तो बात समझ में आती। पहले अल्लाह ताला यहाँ पे ताकीद नसीहत देते देते अल्लाह ताला यहाँ पे वार्निंग करता है, सुनो अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे या नमाज पढ़ के अगर तुम्हारी नमाज तुमको बुराई के कामों से नहीं रोकेगी, या तुम नमाज पढ़ने के बाद भी बुराई के काम को नहीं छोड़ोगे, बुराई के काम करते करते नमाज भी पढ़ रहे हो, तो ऐसी नमाज नहीं। बाखबर रहना तुम्हारी हर अदा को, तुम्हारी हर नियत को, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह ताला खबर रख रहा है। अभी बुराई बेहयाई के काम से नमाज रोकती है। कौन से काम है? हम सबको मालूम है। काम बड़े छोटे से छोटा, बड़े बड़े से गुने, बड़े बड़े गुने हैं। सारे गुने क्या हैं, कैसे हैं, हम सबको मालूम है। इंसान होने के नाते जानते हैं हम। लेकिन ऐसे गुने जो जिना करना, चोरी करना, किसी को कत्ल करना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, जो खबीस चीज़ें हैं, गुटखा है, हंस है, जो भी है, पान मसाला जो भी है, जो भी इंसान के सेहत के लिए बहुत ख़तरा देने वाले, इंसान की सेहत को बर्बाद करने वाले चीज़ें हैं, ये चीज़ें से भी बच जाएगा। बेहयाई की चीज़ें भी, आंख बचा लेगा, उसकी ज़बान बचा लेगा, उसके हाथ पैर बचा लेगा। मुकम्मल इंसान की हर चीज़ें हैं सबको गुनाह से महफूज रखेगा। कब रखेगा? जब वो नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह झूठ नहीं बोलता ना, अल्लाह ने कहा और बात झूठ हो, नऊज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह कोई चीज़ गलत कहा और नऊज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते थे, नेकी नमाज पढ़ने वाला उसकी ज़िंदगी में नमाज नेकी के काम को करने के लिए उभारती है। जो इंसान नमाज पढ़ता है
वो नमाज वो इंसान को नेकी के काम करने को उभारती है। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ते पढ़ते बुराई के काम भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, उसकी आंख जिना भी कर रही है, नमाज भी पढ़ रहा है, उसका बदन भी जिना कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, शराब भी पी रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, बीड़ी सिगरेट का भी इस्तेमाल है, नमाज भी पी रहा है, हर नशीली चीज़ का इस्तेमाल है, नमाज भी पढ़ रहा है, किसी को तंज करना, किसी को बुराई करना, किसी की गीबत करना, किसी पर बहतान बनना, किसी की चुगलखोरी करना, सब कुछ ऐसा ही जा रहा है। एक तरफ नमाज भी पढ़ रहा है, एक तरफ बुरा काम भी कर रहा है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसी नमाज उसको अल्लाह से दूर कर देगी। देखो गौर से सुनो, नमाज भी पढ़ रहा है, बुरा काम भी कर रहा है, ऐसी नमाज उसको अल्लाह से दूर कर देगी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज पढ़ने वाला इंसान उसके नमाज को संभाल नहीं सका, कौन से चीज़ों से, बुराई से, बेहयाई से, उसके दामन को वो पाक नहीं कर सका, नमाज के साथ साथ बुराई का काम अंजाम देता रहा, तो उसकी नमाज ही नहीं है। उस गोया देखने के लिए नमाजी हो, देखने के लिए पंजगान नमाज पढ़ता हो, कोई इंसान अगर नमाज पढ़ने वाला इंसान बुराई के काम को नहीं रोक पा रहा है तो उसकी नमाज ही नहीं है। अभी हम अपना जायज़ा लें, हमारे साहब अपना जायज़ा लें। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के डर से, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाह का काम भी कर रहे हो, छोटा से छोटा गुनाह हो, बड़े से बड़ा गुनाह हो, हम गुनाह को नज़रअंदाज करके ये गलत धोखे में हो, अरे भाई नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, सुबह में गुनाह का काम करते हैं, सुबह की नमाज पढ़ लिया तो वज़ू बनाया तो गुनाह पूरे झड़ जा रहे हैं। जोहर फजर से जोहर तक नमाज है ना, जोहर की नमाज पढ़ेंगे, अगर जोहर तक गुनाह का काम हो गए तो गुनाह सारे झड़ जाएंगे वज़ू में। बिल्कुल सही, गुनाह तो माफ़ होंगे, गुनाह तो माफ़ होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये जो आर्डर है, अल्लाह का ये जो फरमान है कि नमाज बुराई को रोकती है, इसका क्या करेंगे, इसको कैसे सोचेंगे। वो गुनाह जो इंसान के हाथ में कभी कभी हो जाता है, वो गुनाह जो इंसान से कभी ऐसे ही हो जाता है, वो गुनाह की बात दूसरी, जो इंसान आदत डालता है गुनाह करने की, आदत डालता है गुनाह करने की, आदत डालता है, उसके खून में ये आदत आ चुकी है ये बुराई के काम की, अल्लाह ताला इनको ताकीद देता है ये काम तुमको ज़रूर रोकना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मिफ्ताहुल जन्नति सलात, नमाज जो है जन्नत की कीली है, कुंजी है, कीली है। अगर किसी के पास एक कीली है तो अपने जन्नत को खोल के आसान से जन्नत को जा सकता है। क्या मतलब, अगर इंसान जन्नत को जाना नहीं जाना कोशिश करना उसके हाथ में है। अगर इंसान जन्नत को जाना चाहता है तो नमाज पढ़ना, उसके बाद में सोचो नमाज पढ़ते पढ़ते बुराई के काम से बच जाना, ये एक दूसरे को मिली जुली हुई बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शायद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्री तर्कुस सलात, एक इंसान के और शिर्क के और कुफ्र के बीच में, ये दोनों को, इंसानों को शिर्क को कुफ्र को दूर करने वाली चीज़ कौन सी है, नमाज का पढ़ना। दोनों को मिलाने वाली चीज़ कौन सी है, नमाज का छोड़ना। कोई इंसान नमाज को छोड़ दिया उसके तौहीद की कोई गारंटी नहीं। जो इंसान नमाज को छोड़ दिया उसके ज़िंदगी में शिर्क का नहीं आने की कोई गारंटी नहीं। जो इंसान नमाज को छोड़ दिया उसके ज़िंदगी में कुफ्र ना आने की कोई गारंटी नहीं। चाहे इंसान बहुत बात करे अपने आप का, बहुत तारीफ़ कर ले अपने आप की, ये झूठा गुमान है, ये झूठी तसल्ली है जो इंसान अपने आप को देता है। कि क्या कहता है इंसान, कहता है इंसान, देखो भाई बहुत सारे नेकी के काम भी करते हैं, अगर एक दो नमाज छूट गई तो क्या है,
उसका अंजाम बाद में इंशाल्लाह आपको मालूम पड़ेगा। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातुहु फ इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब बंदे का हिसाब किताब होगा, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल जो अल्लाह करेगा बंदे से वो नमाज के बारे में, वो नमाज के बारे में। अगर इंसान वो पहला सवाल में कामयाब हो गया, अल्लाह ताला जो सवाल किया उसका जवाब वो दे दिया। क्या मतलब? अल्लाह ने सवाल किया नमाज का, उसका हल मिल गया, सारे नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह वो अदा किया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वो कामयाब हो जाएगा, वो अज़ाब से बच जाएगा। अगर पहले सवाल में ही, अभी सवाल ज़कात की नहीं हुई, रोज़े की नहीं हुई, कोई दूसरे चीज़ों की नहीं हुई, सवाल सबसे पहला कौन सा? नमाज का सवाल। अगर ये नमाज के सवाल में ही वो फेल हो गया, चाहे वो बड़ा रोज़दार ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा बसखी क्यों ना हो, सखावत करने वाला, पता नहीं अपने ज़िंदगी में कितने हज किए, कितने उम्रे किए, कितने फ़कीरों को खाना खिलाया, कितने बेवाओं को पैसा दिया, कितने माँ बाप ने जो बच्चे यतीम बच्चे उनकी शादी करवाई, कोई भी नेकी का काम ज़िंदगी में नहीं छोड़ा, लेकिन नमाज में कोताही करता था। ऐसा इंसान पहली सवाल में ही सपट जाएगा अल्लाह के पास। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, आमीन। पहले सवाल में ही फेल हो गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसके बाद जो है कामयाबी उसके लिए नहीं, नुकसान उठाने वाले में हो जाएगा, वो नुकसान उठाने वाले हो जाएगा। पहला सवाल अगर कामयाब तो उसके बाद के मंजिलें भी इंशाल्लाह कामयाब, पहला सवाल में ही फेल तो उसके बाद की मंजिलें भी फेल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, साया मतलब छाँव, कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के, कहीं भी साया नहीं होगा, वो अर्श के नीचे साया होगा। क़यामत के दिन सिर्फ 7 आदमी ऐसे होंगे, 7 मिजाज के आदमी ऐसे होंगे, 7 तरीक़े के आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अर्श के नीचे साया देगा, पनाह देगा। उसमें से एक इंसान वो भी होगा, व रजुलुन फलक़बु व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया वो इंसान ऐसा होगा जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ होगा, जिसका दिल, वो इंसान जिंदगी में दुनिया में उसका दिल मस्जिद से लगा हुआ होगा, मस्जिद से जुड़ा हुआ होगा। वो इंसान भी एक है वो 7 इंसानों में जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे साये में जगा देगा। क्या मतलब? क्या इसका मतलब ये है सुबह में आ गए 5 बजे, शाम के 9 तक मस्जिद में बैठ जाओ? क्या इसका मतलब ये है भाई? इसका मतलब ये नहीं। जब इंसान फजर की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ता है, नमाज होने के फ़ौरन बाद उसके दिल में ये तड़प होती है, फिक्र होती है, जोहर की नमाज में मेरी नहीं छूटना, जोहर की नमाज में मस्जिद को आना। जब जोहर की नमाज पढ़ लेता है उसके दिल में ये फिक्र होती है मेरे असर की नमाज नहीं छूटना। जब असर की नमाज पढ़ लेता है दिल में ये फिक्र होती है मगरिब की नमाज नहीं छूटना। जब मगरिब पढ़ लेता है उसके दिल तभी इत्मीनान सुकून पाता है जब ईशान की नमाज वो आके मस्जिद में पढ़ता है। इसका मतलब ये है, अगर ये सारे चीज़ देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया, इंसान का दिल मस्जिद से जुड़ा होना। अगर 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद को आया, सुबहान अल्लाह, नमाज के पहले वज़ू किया, वो भी एक हदीस है जब वज़ू करेगा उससे गुनाह झड़ेंगे। 5 वक्त भी अगर गुनाह झड़ रहे हैं तो गुनाह से भी पाक, 5 वक्त भी वज़ू कर रहे हैं तो गुनाह से पाक, और अर्श के नीचे साये में जगह भी होगी। अभी सुनो मोहतरम भाइयों, अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो इंसानों के बारे में कहता है जो नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने में थोड़ी काहिली बरतते हैं, थोड़ा सुस्त पढ़ते हैं।
अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे भाई, आमीन। अल्लाह ताला ने सूरह अल-माऊन में इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है उन लोगों के लिए, वैल का मतलब क्या है? जहन्नम का एक घड़े का नाम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे अजाब होता है, सबसे ज़्यादा जहन्नम की गर्मी होती है, अजाब होता है। अल्लाह ताला ने कहा वो लोगों को, होश से सुनो भाई, वो लोगों को जहन्नम का गड़ा है, वो नमाजियों को। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाजियों को जहन्नम का वेल है, जहन्नम का गड़ा है। क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज पढ़ने में काहिली बरतते हैं, सुस्तागी, गफलत बरतते हैं, गफलत, सुस्तागी, बहुत सुस्तागी। नमाज के आना बोले तो बहुत सुस्तागी। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। घर में, बाजार में, दुकान में 1-1 घंटा हम खड़ते हैं भाई, बाजार में खड़ते हैं, बस के इंतज़ार में आधा घंटा करते हैं, 5-10 मिनट नमाज खड़ने पड़ने तो बहुत सुस्त होता है। क्या हम सबकी हालत नहीं? हर इंसान अपना मुहाजा करे, अपना दिल को पूछे, क्या हमारी हालत नहीं? क्या हमारी हालत नहीं? जाके किससे पूछो? अपने ज़मीर से पूछो, अपने दिल से पूछो। हम अपने दिल से पूछें, हम खुद अपना जायज़ा लें, क्या ये हमारी आदत नहीं? अल्लाह डरा रहा है, नमाज में सुस्ती बरतने वालों का ये अंजाम है कि जहन्नम का बड़ा गड़ा है। नमाज पढ़ते नहीं, उनका क्या हाल होगा? नमाज पढ़ते नहीं, उनका क्या हाल होगा? अभी किसी को, हमारे भाई को, किसी को पूछो नमाज क्यों नहीं आते भाई, आओ भाई नमाज कहो भाई। कितने बहाने बनाते हैं, एक बहाना ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? दुआ करो भाई, दुआ करो, आ तो दुआ करो ना, दुआ करो ना, चलो ठीक है दुआ करेंगे। ये बात बहुत सुनते हैं। किसी ने हमको ऐसा कह दिया, काम भाई तुम्हें दुआ करे नहीं, तुम्हारी दुआ कबूल हुई नहीं, हमें नहीं आए। तुम्हें दुआ कर रहे हो तो होता, कबूल नहीं हुई ना। एक बात मैं ऐसा कहा, क्या दिल को बात लगती है? अल्लाह का डर नहीं है, चलो ठीक है हम दुआ करेंगे। कल से तुम काम करने नहीं जाना, व्यापार को नहीं जाना, कंपनी को नहीं जाना, बिजनेस करने नहीं जाना। कल से आप बीमार हो गए तो हॉस्पिटल को नहीं जाना। अगर भूख लगी तो फ़ोन करो, दुआ करके बोलो हमें दुआ करेंगे। अगर बीमार पड़ गए तो दुआ करो, बोलो हॉस्पिटल को नहीं जाना। कोई मानेगा ये बात को? मानेगा ये बात को? अगर दिल में जिंदा दिल है, अगर ये ज़मीर कुछ बाकी है तो हर इंसान यही कहेगा ये कैसा हो सकता है भाई? तुम्हें दुआ करते रहेंगे, हाँ हम दसर में खाना आएगा, हमें खाएंगे, होगा भाई उजालज। नहीं, कोई नहीं बोलता। नमाज के लिए बोलते हैं दुआ करो। ये क्यों नहीं बोलते? मौलवी साहब मस्जिद में, हमें घर में बैठ जाते हैं, मस्जिद में आके बैठ जाते हैं, हमें कमाने जाते नहीं, दुआ करो। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। क्या ये मजाक नहीं है? क्या बात करने से पहले हमको डर नहीं होता अल्लाह का? ये ज़बान जिसकी हड्डी नहीं है, जिस तरह होना दुनिया में पलटा रहे हैं। खबर में अगर वो क्या होगा, खबर में अगर कीड़े मकोड़े खाएंगे, खबर में कीड़े मकोड़े ज़बान को लोच लोच के मजा लेके खाएंगे, तब क्या करोगे भाई? दूसरी वजह क्या बोलते हैं? जाओ मौलवी साहब हमारी परेशानी हम ना मालूम है, तुम ना क्या बोलने वाले हमको, हमारी परेशानी हम ना मालूम, हमारा मुश्किल हम ना मालूम। 5 वक्त आने होता है कि कैसा दुकान कैसा चलना, व्यापार कैसा चलना, संसार कैसा चलना, बीवी बच्चों को कैसा पालना। चलो भाई 1 सेकेंड की आवाज़ से सोच लें, तुम्हारा परेशानी ज़्यादा है, सोच के देखो तुम्हारी परेशानी कम होना करके बोल के नमाज को बुलाते सो, ज़्यादा होना करके नहीं। परेशानी कम होना, तुमको सुकून मिलना, तुम्हारे दिल को सुकून मिलना बोल के नमाज को बुलाते हैं, ज़्यादा होना करके नहीं। हम एक बीबी 2-3 बच्चे पाल रहे हैं, हमको इतनी परेशानी। हमारे असलाफ की कितने 2-3 4-4 बीबियाँ, 15, 20, 25 बच्चे नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते, सबको भी शादी होती, सबको भी खाना मिलता, ज़िंदगी करे चले गए अल्लाह के पास। क्या मूल्य के बोलते हैं? एक बीबी 2-3 बच्चे रख के बोलते हैं परेशानी है करके। सहाबा की सीरत सुनो, हमारे असलाफ की सीरत सुनो, इस्लाम ताज़ा होगा। तीसरी जो बात बोलते हैं, आओ भाई नमाज को, नहीं हजरत पानी नहाना हजरत। क्या नहाना भाई? पानी नहाना। अच्छा पानी नहाना है, बगैर पानी नहाए बाजार को जा सकते हैं, बच्चों को स्कूल को लेकर जा सकते हैं, बगैर ये उसूर के, बगैर ये रीज़न के मार्केट जा सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, व्यापार को जा सकते हैं, बगैर ये उसूर के ये गांव छोड़ के गांव भी जा सकते हैं।
नमाज कौन है? पानी नहाना। सोच के देख लो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अभी देखो एक बात बोल के मैं हदीस पढ़ता हूँ। जब मुअज्जिन मस्जिद से आवाज़ गूंजती है, हय्या अला सोलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला सोलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला सोलाह, आओ नमाज की तरफ नहीं आते। अगर वही मस्जिद से, माफ़ करना मैं बोल रहा हूँ, वही मस्जिद से, वही माइक से, वही मौज़िन अगर ऐलान करता है दावत है आओ भाई बोल, तो पूरे आ जाते, पूरे आ जाते। अल्लाह हम सबकी इस्लाह करे, हम सबको माफ़ करे। सोच के देखो, हमारे दिल में इज्जत नमाज की है या बिरयानी की है जी? अल्लाह अकबर। सोच के देखो, क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछेगा, मस्जिद से आवाज़ गूंजी हय्या अला सोलाह, आओ नमाज की तरफ करके, तुम्हें नहीं आई मेरे बंदे, दावत है बोले तो आगे ना, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत थी कि बिरयानी की मोहब्बत थी? ये बिरयानी कितना खाएंगे भाई? आधा केजी खाएंगे? एक बासन खाएंगे बिरयानी या 2 बासन खाएंगे बिरयानी? 3-3 4-4 बासन कोई नहीं खा सकता। ये मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, नहीं खा सकता। या पेट में कला था या खाई सागा हो जाता या उल्टी हो जाती, नहीं खा सकता। उसका मज़ा कितने होता रहा था भाई? सोच के देखो, 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद बिरयानी का मज़ा नहीं रहता। पानी पीने के बाद बिरयानी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। दुनिया की बिरयानी जिसके 5 मिनट मज़े के लिए नमाज को छोड़ दिया, जन्नत की बिरयानी का ख्याल नहीं हमको। जन्नत की चीज़ें ऐसे हैं, जन्नत की नियामतें ऐसे हैं, एक बार खाने के बाद उसकी भूख और बढ़ जाती है, एक बार खाने के बाद उसका मज़ा और बढ़ जाता है। जब दोबारा खाएगा उसकी भूख और बढ़ेगी, उसका मज़ा और बढ़ेगा, उसकी ख्वाहिश और बढ़ेगी। तीसरी बार खाओगे, ये होता रहेगा सिलसिला। जन्नत का मेवा होना, दुनिया के मेवे को 2 प्लेट खागा तो पेट का दर्द का डर है, गैस्ट्रिक का डर है, फला हमको मालूम है, सबको मालूम है क्या क्या होता है। ज़्यादा गोश्त खा गए तो, ज़्यादा मसाला खा गए तो, ये डर के हम ये खाते हैं। इसके लिए नमाज सोच के देखो ना, अल्लाह पूछे तो क्या करोगे? अल्लाह पूछेगा तो क्या करोगे? क्या कोई जवाब रखा है हमने? क्या कोई बोलो ना, क्या जवाब है हमारे पास? क्या हमारे दिमाग में क्या जवाब है? क्या फार्मूला है? क्या उज़ुर हम पेश करेंगे अल्लाह के सामने? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? अल्लाह कहीं को बोले लास्ट में, बाखबर रहो मैं तुम्हारी अदा को देख रहा हूँ। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, खबरदार रहो मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम्हारे हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ। अल्लाह क्यों कहा भाई? अल्लाह ताला क्यों कहा? अल्लाह ताला क्यों कहा? क्या इसका जवाब मिल गया हमको? क्या इसका जवाब मिल गया हमको? बिरयानी के लिए आना, नमाज के लिए नहीं आना। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दो। मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं हम। अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दो, तुम्हारे सेहत में बरकत दो। अल्लाह के वास्ता सोचो, बिरयानी के लिए मस्जिद का घर, नमाज के लिए नहीं। क्या जवाब देंगे? अगर जवाब रहा तो बोलो ना हमको भी, क्या जवाब देंगे अल्लाह को? क्या जवाब देंगे अल्लाह को? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मुद्दस्सिर, सूरह का नंबर, आयत का नंबर 42 से 40 एक बार पढ़ के देख लेना। अल्लाह ताला ने कहा, जब जन्नत वाले जन्नत को चले जाएंगे, जन्नत वाले जन्नत को चले जाएंगे, जन्नत से वो झांक के देखेंगे, कुछ लोग जहन्नम में जल रहे होंगे। दूर चलने को जाने की ज़रूरत नहीं, तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का सिस्टम ऐसा है, जन्नत में आराम से बैठा है, तो देखेगा जहन्नम में कुछ लोग जल रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा, फ़ी जन्नातिन यतसालून, कि वो बहिश्तों में बैठे हुए होंगे, बड़े बड़े सोने चांदी के महल ऐसे बैठे होंगे, इतने आराम से बैठे होंगे जन्नत में। वो अहले जहन्नम वाले को देखेंगे, जहन्नम में वो जल रहा है, उससे सवाल करेंगे, कौन? जन्नत में बैठने वाले। कौन? दुनिया में नमाज पढ़ने वाले। कौन? दुनिया में अल्लाह को डर के ज़िंदगी करने वाले। कौन? दुनिया में अल्लाह को डर के, रात की अंधेरी हो, दोपहर की धूप हो, हर वक्त मस्जिद को आके नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह अल्लाह कहने वाले। जहन्नम वाले को देखेंगे, कहेंगे अनिल मुजरिमीन, वो मुजरिमों से कहेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें दोज़ख में क्या चीज़ भाई खींच लो कोई सो, क्या वास्ते तुम्हें दोज़ख में जल रही सो? तुम्हें क्या वास्ते दोज़ख में जल रहे सो?
तुम्हें क्या वास्ते दोज़ख में अज़ाब हो रहा है? वो कहेगा क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो जवाब देंगे जी हमें नमाज़ पढ़ते नहीं थे दुनिया में, हमें नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया में। जो लोग ये गलत फहमी में हैं, सोशल सर्विस कर ले तो बेड़ा पार हो जाता है, नमाज की ज़रूरत नहीं। सिर्फ छोटे मोटे नेकी का काम करे तो बेड़ा पार हो जाता है, नमाज की ज़रूरत नहीं। माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ माँ बाप की खिदमत कर ले तो बस नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई ऐसा सुना है, अगर कोई ऐसा सोचा है तो दिल से निकाल के फेंक दे। वो इंसान जहन्नम में जलता जलता बोलेगा वो हम नमाज नहीं पढ़ते थे जी, इसके आवाज़ से जहन्नम में जल रहे हैं। सोच के देखो भाई, आज नमाज के लिए अक्सर कौन आते हैं? कौन? सोच के देखो, बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, या जो मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं, जो मुअज्जिन हैं, जो इमाम साहब हैं, वो नमाज में रहते हैं। अक्सर बुजुर्ग लोग आते हैं, क्या बना लिया सिस्टम, क्या जी बना लिया सिस्टम, उम्र हो गए सो बोले पढ़ेंगे। सोच के देखो, डर नहीं अल्लाह का? अरे क्या जिस्म है जी, क्या जिस्म है। बुखार आ गई तो हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा, क्या पहलवान किस्म के लोग, एक एक बार 2 दिन 3 दिन 4 दिन फ़ोन नहीं उठाते। बाद में कि क्या हुआ था भाई? नहीं जी बहुत बुखार थी, नहीं उठाने हुआ। पहलवान, बुखार से इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि क्या हिम्मत के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं जहन्नम की आग का, क्या हिम्मत के ऊपर। अफसोस होता है ना। अल्लाह हम सबकी इस्लाह करे, हम सबकी हिफाजत करे। सोच के देखो, अल्लाह के वास्ते सोच के देखो, अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। लोग बेजार होगा तो बोलता क्या भाई परेशानी है, कब मर को चलाया तुम की करके बोलता है। मर को जाने के बाद में भी तेरी परेशानी गई नहीं तो क्या करता है? मर के जाने के बाद में भी तेरे परेशानी ज़्यादा होगी तो क्या करता है? फिर कहाँ जाता है? फिर क्या बोलता है? क्या सोचने का वक्त नहीं है ये? सोच के देखो ना। क्या समझने का वक्त नहीं है? सोच के देखो ना। लोगों ने क्या बना लिया, वो कब बड़े आदमी आते हैं, बड़े आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, नौजवानों का समझो लगभग 20 साल से समझो 50 साल के दरमियान के लोग दिखते ही नहीं ज़्यादा, इल्ला माशाअल्लाह दिखते हैं बस। हमने अपने आप को क्या बना लिया? मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ, हर इंसान अगर नहीं आ रहा, कोई भी इंसान बाहर है तो उसके पास ये उज़्र है, बस यही उज़्र है, यही उज़्र है। क्या उज़्र है भाई? क्या करेंगे भाई? देखो घर को संभालना है, बच्चों को स्कूल का एडमिशन है, बच्चों की तबीयत का मसला है, पैसा कमाने जाना है ना, मैं नहीं रहता यहाँ। सही है भाई, सही है, दुनिया अल्लाह असबाब पे बनाया, सही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नमाज छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज तर्क कर दो। अगर वाकई अब जब पूछते हैं क्या भाई, नहीं दे रहे भाई, बच्चों के आवाज़ इसमें कर रहा हूँ, मेरा क्या भी सोशल, मेरा क्या भी स्टाइल नहीं है, मेरा क्या भी कोई इरादा नहीं है। बच्चों के आवाज़ से चाहे तो मैं क्या करता हूँ, पहाड़ से नीचे गिर जाता हूँ मैं बच्चों के आवाज़ से, मैं बच्चों के आवाज़ से समंदर में कूद डालता हूँ, मैं इसके आवाज़ से इतना खून पसीना बहा को कमा रहा हूँ। शरीयत कहती है पहाड़ से ऊपर पड़ के मरने की भी ज़रूरत नहीं, समंदर में डुबकी लगा के मरने की भी ज़रूरत नहीं। अगर तुम बच्चों की इस्लाह करना चाहते हो, बच्चों के वास्ते तुम सब कुछ कर रहे हो, पहले नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, बस मरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। नमाजी बन गए, घर कितना अच्छा हमारा इस्लाम। नमाजी बन गए, मस्जिद में हाथा उठा के दुआ करो ना जी, अपने बच्चों के वास्ते दुआ करो, अपने वास्ते, अपने माँ बाप के वास्ते, बच्चों के वास्ते, उम्मत मुसलमान के वास्ते दुआ करो। कम से कम तुम्हारे बच्चों के वास्ते दुआ करो, अल्लाह मेरे बच्चों की सेहत में बरकत दे अल्लाह, आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों की उम्र में बरकत दे अल्लाह, आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों, अल्लाह सारी ज़िंदगी अल्लाह उनको खुशहाली ज़िंदगी दे अल्लाह, आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों को दुनिया आखिरत में कामयाब कर अल्लाह, आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे साथ जन्नत में मिला के रख अल्लाह, आमीन। क्या ये दुआ नहीं किया जी माँ बाप करने की? बच्चों को रोते फिरते हैं, मेरा बच्चा मेरे सामने बीड़ी पीता, मेरा बच्चा मेरे सामने सिगरेट पीता, मेरा बच्चा मेरे सामने दारू पीता, मेरा बच्चा मुझे मारने के वास्ते हाथ उठाता, रोते फिरते हैं। दुआ करे रहते तो ये नौबत आती ही नहीं थी, ये नौबत आती ही नहीं थी। क्या ये हक नहीं बनता? क्या ये हक नहीं बनता? आखिरी बात बोल के मेरी बात मैं ख़त्म करता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा कम नसीब के बच्चे वो हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कम नसीब के बच्चे वो हैं जिनके पास माल दौलत हो या ना हो, जिनके पास गाड़ी बंगला हो या ना हो, जिनके बैंक बैलेंस हो या ना हो, जिनके पास कार बंगले हो या ना हो। दुनिया में सबसे कम नसीब के बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप नमाजी नहीं।
दुनिया में सबसे कम नसीब के बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप नमाजी नहीं, और दुनिया में सबसे कम नसीब के बच्चे माँ बाप वो हैं जिनके बच्चे नमाजी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो को बात हम सुने हैं, बात को सुनकर समझकर नमाजी बनने की अल्लाह तो हमको तौफीक अता फरमा। अल्लाह नमाज पढ़ने के साथ साथ बुरे काम को छोड़ने की तू हमको तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू ही तौफीक अता फरमाने वाला है। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह तेरे सिवा दिलों को पलटाने वाला कोई नहीं। अल्लाह हमारे दिलों को तू दीन इस्लाम की तरफ फैल दे। अल्लाह नमाज पढ़ते हैं लेकिन किसी से गुनाह हो जाता है, अल्लाह तू उनकी इस्लाह करना, अल्लाह तू हम सब की इस्लाह करना। अल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह गुनाह को भी हम छोड़ने की तू हमको तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान कहीं पर परेशान है, सबके परेशानियों को तू दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस गज़ा के मुसलमानों की तू हिफाजत कर। अल्लाह तू तेरे सिवा उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह कोई नहीं है। अल्लाह तू उनकी हिफाजत करना, अल्लाह उनको उनकी जान माल की तो हिफाजत करना। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन फ़ी ग़ज़ा, अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन फ़ी ग़ज़ा, अल्लाहुम्मा अन्सुरिल मुवहिदीन फ़ी कुल्ली मकान या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा अन्सुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्ली मकान या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़िल्ल शिर्क वन नसारा वल यहूद वल मुश्रिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जम्अहुम व ख़र्रिब दियारहुम व दम्मिर अस्लिहतहुम। अल्लाहुम्मा अन्सुरिल मुवहिदीन फ़ी कुल्ली मकान या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।